ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा जगन्नाथ का पाश्चात्य देश में आगमन और सैन फ्रांसिस्को में इस्कॉन की पहली रथ यात्रा। अब आगे। काफी देर हो रही है। अरे ये तो आ गए। कर उसने पूछा कितना इंतजार करवाया। सॉरी हमें देर हो गई। यानी वो ब्रायन नाम का आदमी जो अंग्रेज था, हाँ? सैन फ्रांसिस्को में हमसे मिला था। हाँ हमें उससे मिलना है। हाँ आज वो बैंक आया था, फिर इस मुड़े हुए सर अच्छा? और धोती को देखकर उसने पूछा क्या आप सैन फ्रांसिस्को के सैम और मेलिन को जानते हैं? क्या वो अभी हरे कृष्णा के साथ है? मैंने कहा वो मेरे साथ लंदन में है। फिर हम बातें करने लगे और अब वो लंदन में बहुत बड़ा एस्टेट एजेंट है। हाँ, और उसके पास हमारे लिए एक योजना भी है क्योंकि हमें जगह खोजने में दिक्कत हो रही है। तो मध्य लंदन में बड़ी सी जगह भी मिल जाएगी और किराया भी कम होगा। सब कृष्ण की कृपा है। मगर एक मिनट, किराया कितना है? हफ्ते के 36 पाउंड, क्या बात 100 है? पाउंड डिपॉजिट के तौर पर और जामीन के तौर पर किसी एक की चिट्ठी। कृष्णा 6 माले की इमारत के लिए? ओह, पैसे भी काफी हैं यमुना। कारपेंट्री के कामों से मेरे पास कुछ 100 पाउंड जमा है। मैंने भी पियानो सिखाने से और रविशंकर और एलन गिन्सबर्ग के हस्ताक्षरों वाले खत बेच के 20 पाउंड जमा किए हैं। तस्वीरें बेचकर मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, मगर अब तो हमारे रिकॉर्ड्स भी बाहर आ रहे हैं, उनसे भी कुछ पैसे आ जाएंगे। और किसी दोस्त से हम विश्वास पत्र भी ले सकते हैं। जरा इस जगह को तो देखो। हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम ठीक हमारे पीछे है और आगे की तरफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ये लो, ये रहा नंबर 7 बेरी प्लेस। वाह। इस स्वागत के बारे में आपका विचार? मुझे एक स्वागत की लालसा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग मेरे अभियान का किस तरह स्वागत करेंगे। मेरी बस यही चिंता है। क्या ये स्वागत आपके लिए खास है स्वामी जी, या ऐसे कार्यक्रम आप रोज ही देखते हैं? नहीं, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे शिष्य होते हैं। पश्चिमी देशों में हमारे 20 केंद्र हैं, ज्यादातर अमेरिका में। खासतौर से सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में मेरा बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। रथ यात्रा के लिए हजारों लड़के लड़कियां मेरे साथ साथ चलते रहे, कई मीलों तक। आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं? मैं उन्हें वो सिखाना चाहता हूं जो वो भुला बैठे हैं। वो क्या? ईश्वर से उनका संबंध। तुम में से कुछ मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर तो मर चुका है, और कुछ कहते हैं कि ईश्वर निराकार और शून्य है। पर इन बातों का कोई अर्थ नहीं। मैं उन्हें यही तो सिखाने आया हूं
कि ईश्वर है, यही मेरा लक्ष्य है। मेरे पास जो भी आएगा मैं ये साबित कर सकता हूं कि ईश्वर है। यही मेरा कृष्ण भावनामृत अभियान है। और ये चुनौती है नास्तिक लोगों के लिए। जिस तरह हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, मैं तुम्हें ईश्वर भी आमने सामने दिखा सकता हूं। तुम अगर सच्चे हो और तुम में आस्था है तो ये संभव है। तुम कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। मैं ये कह रहा हूं, तुम लोग कृष्ण के प्रति जागरूक होकर परम आनंद का अनुभव करो। शुक्रिया। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। हरि प्रभुपाद। बोल। जय जय प्रभुपाद। जय हरे प्रभुपाद। कृष्णा, हरे हरि बोल कृष्णा, प्रभुपाद। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। अरे वो तो अकेले ही चले गए, क्या उनके साथ कोई नहीं गया? तुम उनके साथ क्यों नहीं गए श्याम सुंदर? मैंने सोचा मुकुंद। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या ड्राइवर को पता है कि उन्हें जॉन लेनन के घर जाना है? नहीं। मुझे नहीं पता। नहीं। अरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इंग्लैंड में आपका स्वागत है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे घर में मुझे अपनापन लग रहा है। शुक्रिया। भगवत गीता में लिखा है, यद यद आचरति श्रेष्ठा। इसका अर्थ यह है कि अग्रणी लोग जिस बात को अपनाते हैं, आम लोग भी उसी बात को मानते हैं। ईश्वर की कृपा से आप सभी अग्रणी हैं। इतने सारे नौजवान आपके पीछे हैं, वो आपको पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप लोग नेक कार्य करेंगे तो इस दुनिया का रूप ही बदल जाएगा। ये कृष्ण भावनामृत अभियान कोई मान्यता या धार्मिक अभियान नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। इसलिए हम ये दिव्य ज्ञान आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इस पर निर्णय ले सकें और अपनी विकसित सोच से इसके पहलुओं को जांचें। अगर आपको यह अनोखा लगे तो फिर इसे दुनिया के साथ बांटने में क्या हर्ज है। आप भी तो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। मैंने आपका लेख पढ़ा है। जी स्वामी जी, जॉन और योको ने हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध एल्बम रिकॉर्ड किया है, गिव पीस अ चांस, और इसे एक मंत्र की तरह ही बार बार गाया गया है। इसकी प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, अगर लोग शांति पाना चाहते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तप और यज्ञ दोनों का फल श्री कृष्ण ही भोगते हैं। सभी जीवों के वही सच्चे मित्र हैं। आपके अनोखे गीत तो इसलिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक सच्चाई है। जिस संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक तप और यज्ञ का फल उन्हें ही मिलता है, तभी आपको शांति और सुख प्राप्त होते हैं। क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? जी, मैंने थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ी है। पता नहीं वो कौन सा अनुवाद था, उसके बहुत से अनुवाद उपलब्ध हैं। लेकिन भगवत गीता की सबसे मुख्य सीख यही है कि यह संसार सुख भोगने की जगह नहीं है। यहां तो दुख ही दुख हैं। प्रकृति आपको सदा यूं यहां पर नहीं रहने देगी, आपको जाना ही होगा। पर कृष्ण कहते हैं कि एक बार उन तक पहुंचने के बाद दुख और कष्ट भरे उस जीवन में लौटने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन की किस धारणा को मानते हैं, मुझे बताएंगे? मानते हैं?
हम तो कुछ भी नहीं मानते, हम तो बस जी रहे हैं। जी वो ध्यान लगाना है, मंत्र में ध्यान लगाना है। तो ये भी मंत्र है। पर हम उसे गाते नहीं हैं। हमें महर्षि जी ने एक मंत्र दिया था, हर एक के लिए एक मंत्र। उनका मंत्र सबके लिए नहीं है? नहीं, सबके लिए नहीं है, ये गोपनीय होता है। अगर सभी मंत्र भगवान के ही नाम होते हैं तो फिर चाहे वो खास हो या सभी के लिए हो, होते तो भगवान के नाम ही हैं। तो जो भी मंत्र गाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? नहीं, इस घोर कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र ही सभी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। वैष्णव धारणा के अनुसार हमें महान व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और उनकी कड़ी के सभी आचार्य। अगर हम इन महानुभावों को मानेंगे, इनकी शरण लेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त होगी। अगर स्वयं मंत्र में इतनी शक्ति है तो हम इसे कैसे ग्रहण करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये मंत्र सही ढंग से ग्रहण नहीं किया गया तो ये शायद काम नहीं करेगा। लेकिन सही और गलत का पता किस तरह चलेगा? मतलब अगर आपके कोई शिष्य या हम में से कोई किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं तो एक से दूसरे में भेद किस तरह करें? नहीं नहीं, बात आध्यात्मिक गुरु की नहीं, संप्रदाय की है। संप्रदाय का अर्थ है शिष्यों का विशेष समूह जो उसे मानता है। लेकिन महर्षि ने भी यही बात की थी कि उनका मंत्र भी वेदा से लिया गया है, यानी कि उनका प्रभुत्व भी उतना ही है जितना कि आपका। फिर हम कैसे तय करें कि कौन सही है और कौन गलत? दुनिया में हर तरफ ही अपना प्रभुत्व जताने वाले लोग मिलेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसको मानने वाला है? ये भी बिल्कुल रजवाड़ों जैसा ही है। अब कौन सच्चा है? मतलब महर्षि ने भी कहा था कि उनके गुरु भी एक वन से चले। जाओ, जाकर प्रसाद ले आओ। यह समझने का प्रयत्न करो, जहां तक प्रभुत्व की बात है, कृष्ण का प्रभुत्व ही परम है, निस्संदेह। आदि शंकराचार्य भी कृष्ण को ही मानते हैं। शंकराचार्य ने लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मते का अर्थ है बुद्धिहीन, ना समझ। क्या कृष्ण का मतलब ईश्वर होता है? हाँ, कृष्ण का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है कृष्ण। तो फिर प्रभुपाद हरे कृष्णा कुछ हद तक बाइबल जैसा नहीं है? मतलब मुझे बस उसी के बारे में पता है क्योंकि हम बाइबल पढ़कर ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल है, 150वें अध्याय में कहा गया है, हर एक सांस में ईश्वर का नाम लो, बांसुरी और ढोल बजाकर ईश्वर का नाम लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण परमेश्वर नहीं, मैं ये बात मानता हूं। आपने कहीं मुझे गलत तो नहीं समझा? कोई बात नहीं। अगर आप कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए कि कौन कौन कृष्ण से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा प्रभुत्व ही सही है। अब कीर्तन शुरू कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपकी पत्नियां कुछ पका रही हैं? जी स्वामी जी, आपने उन्हें जो बंगाली मिठाई बनाने के बारे में बताया था ना, वो वही आजमा रही है। हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? हमने 3 महीनों तक का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज शाम कैम्पडन हॉल में एक कार्यक्रम है, कॉन्वे हॉल में कई भाषण होंगे। पहले आपके धर्म भाई ने भी वहां भाषण दिए हैं, और फिर अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड टाउन हॉल चलेंगे। तो तुम लोगों ने जरूरी विज्ञापन दे दिए? जी हाँ, हमने पोस्टर्स लगा दिए हैं और पूरे लंदन में पर्चे बंटवा दिए हैं। हमने यहाँ के भारतीय समाज के लीडरों को भी बता दिया है। ये तो अच्छा किया। वास्तव में मैं भी इंग्लैंड के आम लोगों से बात करने को उत्सुक था,
और अपने भारतीयों से भी। पर हम जानते हैं कि आप समाज के लीडरों से मिलना भी पसंद करते हैं, इसलिए हमने संसद सदस्यों और नेताओं के साथ भी आपकी बैठक रखवाई है। ये तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन मैं यहाँ बिना काम के नहीं बैठ सकता। वैसे आराम भी जरूरी है, लेकिन प्रचार का काम भी जारी रखना होगा। लंदन के क्या समाचार हैं? सबसे पहले पिछले हफ्ते हमारे हरे कृष्ण रिकॉर्ड की 50,000 कॉपीज बिकी। यूगोस्लाविया में वो नंबर 1 पर है और जापान में टॉप 10 लिस्ट में है। अच्छा है। ये लड़के जॉर्ज और जॉन अपने पूरे मन से सेवा में लगे हुए हैं कृष्ण की। और हाँ, बरी प्लेस में मंदिर का काम कैसा चल रहा है? वैसे मिस्टर सैवेज और मिस्टर ब्लैक से अब भी बहस जारी है। उन्होंने हमसे 2 विशाल स्टील के बीम्स लगवाई, बड़ी बड़ी बीम्स पूजा घर के ऊपर। मैंने रोलिंग स्टोन्स के मिक जैगर से दान करवा ली, पर आज आपको वहां होना चाहिए था। मुझे बिल्डिंग की अगली तरफ वाली खिड़की निकालनी पड़ी और क्रेन बुलवाकर उन 2 60-60 फुट की बीम्स को उठवाना पड़ा। उनका वजन कई टन था। उन्हें ट्रक में से उतरवाया, फिर टेढ़ा करके किसी तरह से पूजा घर में डलवाया। बरी प्लेस में हमने 2 घंटे तक ट्रैफिक जैम कर रखा था। कोई बात नहीं, मुकुंद और गुरदास वही हैं। वो रोज सिटी काउंसिल जाएंगे और वही वहां से परमिट ले आएंगे। तुम्हें काम रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे जारी रखना। पर याद रहे, तुम्हें काम की रफ्तार और बढ़ानी होगी। भला कब तक मैं यहाँ इतनी दूर बैठा रहूंगा यूं ही? कल हमें लंदन जाना है ना? जी स्वामी जी, कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होता है। क्या हम कुछ जल्दी जा सकते हैं? श्याम सुंदर, तुमने गाड़ी का बंदोबस्त किया है? जी स्वामी जी। वास्तव में आप सभी उस परम परमेश्वर के अंश हैं। हम तो बस आपको सही दिशा की ओर भेज रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत समझिए कि आप पर कोई बात लादी या थोपी जा रही है। ये कृष्ण भावनामृत है और ये सभी इस बात के जीवंत उदाहरण हैं। हमारी शाखाएं भी हैं। हमारी कोई 20 शाखाएं हैं यूरोप और अमेरिका में, और वो सभी न तो हिंदू हैं ना ही हिंदुस्तानी। तो फिर इन सब ने कृष्ण भावनामृत को किस तरह अपना लिया? हमारी इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में शायद मैं ही इकलौता भारतीय हूं। फिर भला क्यों इन सब ने कैसे अपना लिया इसे? क्योंकि कृष्ण भावनामृत तो आप में है, मुझ में है, हम सभी में है। बस इसे जगाने भर की देर है। यहां बहुत से अंग्रेज और बहुत सारे भारतीय भी आए हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इसे ग्रहण करें। अगर आप हरे कृष्ण का जप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे आपका लाभ ही होगा। समझने की कोशिश कीजिए और ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका कोई प्रश्न है? हाँ स्वामी जी,
आपने कहा अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो अगले जन्म में हम डॉग बनेंगे, पर मुझे तो अगले जन्म में डॉग बनने में कोई एतराज नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कीर्तन शुरू किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये घास यहाँ हरी है और ये घास पीली। आप जानते हैं क्यों? नहीं जानते हैं, क्योंकि यहां जड़ें जमीन से जुड़ी नहीं हैं। अगर हम खुद को कृष्ण से अलग कर लेंगे तो हम भी सूख जाएंगे। अच्छा प्रभुपाद, आज सुबह आप कौन सा गीत गा रहे थे? वो गीत चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। अच्छा। वो सुबह सुबह सूर्योदय के समय बाहर जाया करते थे और फिर नृत्य करते थे इस तरह। यमुना, यहां आओ। तुम्हें मेरा कीर्तन पसंद है? जी हाँ श्रील प्रभुपाद, बहुत। ये ब्रह्म संहिता में से है, परब्रह्म की महिमा का गायन। ये गीत उस आध्यात्मिक गगन से है जो अगर आप इसकी भाषा न भी समझें, ये आपके अंतर में चेतना जगा देता है। तुम हर दिन जप के समय आ जाया करो। जी अच्छा श्रील प्रभुपाद, ये तो बहुत अच्छा होगा। आपका सबसे प्रिय भजन कौन सा है प्रभुपाद? तुम्हारा कौन सा है? मेरी तो प्रभु चैतन्य की शिक्षास्तकम प्रार्थना है। मेरा है हरि हरि विफले जन्म गोआइनु। ओ मेरे प्रभु हरि, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया है। यूं तो मैंने श्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मैंने कभी भी पूजा नहीं की राधा और कृष्ण की। इस प्रकार मैंने जानबूझकर विष पिया है। इस गीत के अर्थ में बहुत ही गहराई है।
हमारा पूजा घर तो बहुत ही अच्छा है। यही वो पावन स्थल होगा जहां लंदन के लोग कृष्ण दर्शन करेंगे। जी श्रीला प्रभुपाद, ये लड़के जो यहाँ हैं ये अच्छे अंग्रेज लड़के हैं। ये लोग हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। ये है टिम, टिक, ये है कॉलिन। दरअसल ये उम्मीद कर रहे थे कि आप इन्हें भी दीक्षा देंगे श्रीला प्रभुपाद। हाँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में आपका विश्वास है? जी हाँ। मुकुंद जी, तुम इनकी दीक्षा की तैयारियां करो। ठीक है। जाने से पहले मैं इनको दीक्षित कर लूंगा। मंदिर का काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 2 या 3 हफ्ते और लग जाएंगे श्रीला प्रभुपाद। तो मुझे फौरन यहीं आकर रहना चाहिए। थोड़ा कोलाहल है पर कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये कृष्ण का घर है तो पहले मेरा कमरा तैयार करवाओ, मैं यहीं रहूंगा। मैं एक सन्यासी हूं, जमीन पर भी सो सकता हूं, बड़े आराम से। हाँ? नहीं श्रीला प्रभुपाद, आपको यहां नहीं रहना चाहिए। ये जगह अभी आपके रहने लायक नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। हाँ? ठीक, जैसा आप चाहें श्रीला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, एक बात है, मंदिर के पूरा हो जाने पर यहाँ स्थापित करने के लिए प्रभु की प्रतिमा नहीं है। कहा ना, चिंता नहीं। कृष्ण को आना होगा तो वो स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे। स्वामी जी, मुझे अभी खबर मिली है कि एक डच टीवी कंपनी है जो हमें से कुछ को हॉलैंड ले जाना चाहती है ताकि अपने शो टॉप ऑफ द पॉप्स के लिए हरे कृष्णा मंत्र फिल्मा सके। हॉलैंड पहुंचने में कितना समय लगेगा? लंदन से एम्स्टर्डम के लिए 1 घंटे की फ्लाइट है। अगर मैं भी साथ चलूं तो ठीक रहेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बस उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि आप भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे उस दिन क्या हुआ मालूम, शो के दौरान मेरी एंट्री थी और मैं विंग में खड़ी थी और जैसे ही मैं एंटर हुई किसी ने कुछ ऐसे फेंका मुझे मेरे बालों में अटक गया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। तो आप हैं स्वामी जी जिनके बारे में सभी चर्चा कर रहे हैं। हॉलैंड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका सफर अच्छा गुजरा होगा स्वामी जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हम थोड़ी सी खिली धूप और ताजी हवा के बिना रहने के आदी नहीं हैं। तब तो आपको हमारा स्टूडियो पसंद नहीं आएगा। कृपया आप वहां आराम से सोफे पर बैठ जाइए और अपने शिष्यों से कहिए कि वो स्टेज पर आ जाएं। हाँ। आइए। उससे कहो कि यहाँ का एक बार पैसे चेक कर लें सर। हाँ, कंटिन्यूटी देख लें। ओके ओके सर। देखना। हाँ सर। चलो लड़कियां। माफ करो सैमन, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? ये गाने पर नाचेंगी। क्यों, क्या बात है? ये बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, पर इन्हें पर इन्हें स्वामी नृत्य करना होगा। इस तरह से ये हाथ ऊपर उठाइए, बहुत आसान है। अपने घुटनों को मोड़िए, बस अब ऐसे रहिए। हाँ, इस तरह से, ऐसे। हाँ, ये, हाँ हाँ, ये ऐसे। हाँ हाँ। याद रहे, न साज बजाना है न गाना गाना है। आप रिकॉर्ड के लिए होंठ हिला रहे हैं सिर्फ, बस झूठ मूठ का। ठीक है? 3, 2, 1 एक्शन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare